बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। वर्कआउट के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका वेलनेस ट्रेनर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स इंजरी के हवाले से, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हिस्ट्री में कई टॉप एथलीट्स, टॉप जिमिंग पर्सन्स ने अपने आप को इंजर किए हैं लाइफ में, और जिम या स्पोर्ट्स इंजरीज समटाइम्स इट लीड्स टू लाइफ टाइम इंजरी। और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन योर स्टार्टिंग अप ऑफ योर एक्सरसाइज और एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो जो वार्म अप और कूल डाउन का जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और तस्वुर है। चाहे आप यंग हैं, आप ओल्ड हैं, आप किसी एज लेवल के ऊपर भी हैं, आप वार्म अप के बगैर अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली लीड्स यू टू दी इंजरी। आप इंजरी को खुद ब खुद वेलकम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एंकल स्प्रेन आप कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग पुल कर सकते हैं आप, नी इंजरीज हो सकती है, एसीएल टीयर्स होती है नी इंजरी में, और भी बहुत सारे टीयर्स हैं, एग्जाम्स फ्यू हम यहाँ दे रहे हैं। आपकी जॉइंट्स जितने भी है उनमें कहीं ना कहीं आप इंजरी ला सकते हैं। और फिर उसके अलावा जो है ना, आप किसी भी मस्कुलर स्प्रेन या उसको प्रॉपर्ली डैमेज आप कर सकते हैं, तो जिससे आपकी या तो लोअर लिम्ब के ऊपर या फिर अपर लिम्ब्स पे कहीं ना कहीं आप परमानेंट इंजरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वार्म अप और कूल डाउन की कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। जब तक हमें इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी कॉन्सेप्ट्स, इनके पीछे इनकी साइंस समझ नहीं आएगी, अनलेस दैट टाइम वी विल नॉट बी एबल टू हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। अब जो एक ह्यूमन बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड से, ठीक है। तो आपके लिए फॉर एक जिम जो कंफर्ट लेवल है वो अराउंड 37, उससे थोड़ा कम, या आपकी बॉडी हीट करते हुए मैक्सिमम 40 सेंटीग्रेड तक जाना चाहिए। ओके, 40 यानी 40 सेंटीग्रेड तक। तो ये आपके रिकमेंडेड जिम इन्वायरमेंट का वो वर्कआउट है। खैर, इंजरी में बहुत सारी चेन ऑफ इंजरीज है। गलत एक्सरसाइज करने से, गलत एंगल लगाने से, गलत पोस्चर से, या आप एक्सरसाइज के बारे में नो हाउ नहीं रखते हैं, उसमें हो सकता है। और इसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल मेजर इश्यूज हो सकती है। मगर आज चूँकि हम वार्म अप और कूल डाउन, ये अगर बुनियादी चीज़ें आप नहीं ठीक करेंगे, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे आप एथलीट्स हैं, चाहे आप क्रिकेट खेलते हैं, चाहे आप दुनिया के टॉप एथलीट्स हैं, अगर आप इनके एग्जाम्पल उठा के देखेंगे कि कई लोग हैं जिन्होंने अपनी नी रिप्लेसमेंट की है, कई लोग हैं जिन्होंने अपनी शोल्डर रिप्लेसमेंट की है, और ये XYZ। हाँ, अनलेस देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, उसमें एक ऑटोमेटिकली अगर आप कोई इंजरी है वो एक डिफरेंट स्टोरी है। मगर उसमें अगर वो प्रॉपर वार्म अप है तो ही कैन मेक हिज इंजरी लेवल लेस। तो गाइस, वार्म अप का आपका सेशन जो होना चाहिए वो लाइट स्टार्ट से होना चाहिए, और आप बिल्कुल ग्रेजुअल स्टार्ट ले लें, क्योंकि आपने अपने हार्ट बीट को, अपनी हार्ट की जो कंडीशनिंग है, अपनी ब्लड सर्कुलेशन है, आपकी बॉडी टेम्परेचर है, इसको ग्रेजुअली आपने रेज करना होगा। अब जब ये ग्रेजुअली रेज होगा और आप एक सर्टन लेवल पे आएंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल यानी एक आयरन जैसा है, लोहा जैसा आपकी बॉडी है। उसके बाद फिर आपकी जो मेजर एक्सरसाइज है वो करेंगे, तो एक तो आपकी एक्सरसाइज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकेंगे, आपको कोई वेयर एंड टेयर नहीं होगा, आप लॉन्ग रन में किसी भी इंजरी का शिकार नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जिम या स्पोर्ट्स इंजरी है, इट मैक्सिमम टाइम इट टेक्स यू टू 6 months, और उससे ज़्यादा भी जा सकती है, डिपेंड्स करता है। और स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा हैवी और या ज़्यादा हैवी गेम्स लगाते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए वार्म अप और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जितना इसका लेवल हाई होगा एक्सरसाइजेस की, इतना आपकी वार्म अप की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। तो इस मिसकॉन्सेप्शन में आपने बिल्कुल नहीं रहना कि मैं तो टॉप का ट्रेनर हूँ, या मैं टॉप का जो एक्सरसाइजिस्ट हूँ, मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तो गाइज, हमने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना कि हमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ कुछ चीज़ें लिखा था। ओके, हाँ, टेक 5 to 10 मिनट्स, बिल्कुल जी, 5 यानी 15 मिनट तो आप वार्म अप के लिए दे ही दे। मैं तो कहता हूँ कि अपनी एक्सरसाइज में प्रॉपर, अगर आपने इंजरी लाइफ में नहीं होनी है,
आप चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे जिम जा रहे हैं, चाहे स्कीजिंग में जा रहे हैं, चाहे आप किसी नेशनल चैम्पियन हैं या इंटरनेशनल चैम्पियनशिप पे जा रहे हैं, बॉक्सिंग रिंग में जा रहे हैं, तो आपने अपनी बॉडी को प्रॉपर वार्म अप करना है। उसके बड़े फ़ायदे होंगे, आपकी हार्ट रेट बेहतर रहेगा, आप की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपको इंजरी के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि इससे फिजिकल एक्टिविटी तो कहीं ना कहीं इंजरी का लेवल वहाँ रहता है। सच इन द कूल डाउन में आपने फिर आपकी बॉडी एक सडन टेम्परेचर को शूट कर रही होती है, आपकी हार्ट बीट इतने हाई हो चुकी होती है, तो अब आपने उसको एकदम भी अगर सडनली आप स्टॉप करेंगे एक्सरसाइज तो अगेन यू विल लीड टू इंजरी। ठीक है, ये फिर बड़ा उस पहले इंजरी से ये इंजरी आपको ज़्यादा सडन डेथ्स पे जा सकती है, हैमस्ट्रिंग्स, ब्रेन हैमरेज की तरफ आप जा सकते हैं, आपको इंटरनल ऑर्गन्स की कुछ डेफिशिएंसीज क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए आपने इसके पीछे वो लॉजिक समझना है कि आगे अगर मैं कूल डाउन या वार्म अप नहीं करता तो आखिर में मेरे साथ होगा क्या। तो ये आपने समझना है, इवेलुएट करें, इसको असेस करें, और फिर उसके बाद ये है आपने स्लो स्टार्ट लेना है। उसके बाद फ़ौरन आपने जिम में या जहाँ भी है आपने आपको एक सर्टन लेवल पर ले जाने के लिए यू नीड टू डू स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसा एरोबिक्स के अंदर मैंने बता दिया ना, हमेशा जब हम स्टार्ट ले लेते हैं वी डू ग्रेजुअली हार्ट बीट को हम एक सर्टन लेवल पे जाते हैं, उसके बाद उसको एक पीक पे पहुंचा के फिर ग्रेजुअली इसको ला 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 के इसके नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ला के, तो ये दैट्स द फिटनेस साइंस। और इसके अलावा ये कि आपने लाजमी एक्सरसाइज से पहले, हम तो कभी डॉक्टर कहते हैं कि मैंने कहा इसमें एक हेल्थ इशू होता है, एक फिटनेस इशू, तो आपने डॉक्टर से भी अपने आपको लाजमी अपनी क्लियरेंस करवाने के कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ वर्कआउट, आर यू मेडिकली फिजिकली फिट फॉर दिस एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो उसमें आपने किसी भी डॉक्टर का रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है कि ऑलरेडी अगर वो समझता है कि नहीं जी अब आपको जिम नहीं करना, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एडवाइस एज वेल। तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने अपने आप को इंजरी की हैं, जो लाइफ टाइम इंजरी हुई हैं, जिनके नी में इशू क्रिएट हुए हैं। आप अमूमन देख रहे होंगे जितने भी जिम यूज़र्स हैं पाकिस्तान में और अराउंड द वर्ल्ड, तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजरी लेवल पे ले गए हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने प्रॉपर जो वार्म अप की सीक्वेंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है, तो जाके वो कहीं ना कहीं उनकी इंजरी बढ़ गई है। समटाइम्स कुछ इंजरीज आपको बाद में पता चलती हैं, लाइफ में आप आगे जाते हैं, कुछ इमीडिएटली आपको पता चल जाते हैं। लोअर बैक इंजरी आप कर सकते हैं। तो गाइज इस चीज़ को हमें समझते हुए अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। और दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी प्रोफेशनल्स, स्पेशली जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, वो अपने क्लाइंट्स को वार्म अप और कूल डाउन के बारे में, आई एम श्योर मैं उनको कोई टीच नहीं करना चाह रहा, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स, बिकॉज यहाँ पे एक और इशू ये भी होता है कि आप कहते हैं कि यार मैं ट्रेनर हूँ तो क्या मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उन तमाम अहबाब को, उन हमारे तमाम जूनियर्स को मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि वो इस चीज़ को समझे, इस वार्म अप की जो इम्पोर्टेंस को समझे और आगे जाएं। बिल्कुल सीनियर्स जो है ना वो हमारे, मैं उनको नहीं एडवाइस कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी हमें उनसे सीखने का एक चांस मिल जा सकता है। तो गाइस ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा फिर इसकी कमर्शियल बेसिस पे अगर आपके जिम में कोई क्लाइंट इंजर होगी तो वो आपकी जिम को, आपको कुछ ना कुछ आपकी जिम की जो मार्केटिंग है उसके ऊपर एक वो बन सकता है। अगर आपके जिम से कोई इंजर होके जाता है, जो ऑनर्स है जिम के, तो वो दैट कैन लीड यू टू दी ना बैड माउथिंग या बैड मार्केटिंग की तरफ आपको लीड कर सकती है। और इससे वो क्लाइंट तो फिर कभी आपकी तरफ नहीं आएगा, आपके ट्रेंड पे कभी वो अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेगा अनलेस। ये आपने अपने क्लाइंट को लाजमी एजुकेट करना है वार्म अप के लिए, कूल डाउन के लिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जब भी आपके पास कोई ज्वाइनिंग के लिए आता है तो आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है। अगर आपको अपनी मिस्टेक से कोई इंजरी होती है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर हमारे हिसाब से ये है तो एक तो ये उनके लाइफ टाइम के लिए बेहतर हो जाएगा गाइस। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तमाम दोस्तों के साथ ये लाजमी शेयर कीजिएगा जो एक्सरसाइज इंथुजियास्ट हैं, जो स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट हैं। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है उनके लिए। और थैंक यू वेरी मच। अब मुझे इसी अल्फाज के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।